तथा आंखें मूंद चुपचाप चित्त एकाग्र करके उनकी आराधना करने लगते हैं, मानो कोई विहंग मूर्ति के रसिक परम हंस ही हो। भला कहो तो यह कितने आश्चर्य की बात है। अरि ब्रज देवियों, हमारे श्याम सुंदर जब पुष्पों के कुंडल बनाकर अपने कानों में धारण कर लेते हैं और बलराम जी के साथ गिरिराज के शिखरों पर खड़े होकर सारे जगत को हर्षित करते हुए बांसुरी बजाने लगते हैं। बांसुरी क्या बजाते हैं? आनंद में भरकर उसकी ध्वनि के द्वारा सारे विश्व का आलिंगन करने लगते हैं। उस समय श्याम मेघ बांसुरी की तान के साथ मंद मंद गरजने लगता है। उसके चित्त में इस बात की शंका बनी रहती है कि कहीं मैं जोर से गर्जना कर उठूं और वह कहीं बांसुरी की तान के विपरीत पड़ जाए, उसमें बेसुरोपन ले आए तो मुझसे महात्मा श्री कृष्ण का अपराध हो जाएगा। सखी, वह इतना ही नहीं करता, वह जब देखता है कि हमारे सखा घनश्याम को घाम लग रहा है, तब वह उनके ऊपर आकर छाया कर लेता है, उनका छत्र बन जाता है। अरे वीर, वह तो प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उनके ऊपर अपना जीवन ही निछावर कर देता है। नन्ही नन्ही फुहियों के रूप में ऐसा बरसने लगता है मानो दिव्य पुष्पों की वर्षा कर रहा हो। कभी कभी बादलों की ओट में छिपकर देवता लोग भी पुष्प वर्षा कर जाया करते हैं। सती शिरोमणि यशोदा जी, तुम्हारे श्याम, तुम्हारे सुंदर ग्वाल बालों के साथ खेल खेल में बड़े निपुण हैं। रानी जी, तुम्हारे लाडले लाल सबके प्यारे तो हैं ही, चतुर भी बहुत हैं। देखो, उन्होंने बांसुरी बजाना किसी से सीखा नहीं, अपने ही अनेकों प्रकार की राग रागिनियों उन्होंने निकाल ली। जब वे अपने बिंब फल सदस्य लाल लाल अंधरों पर बांसुरी रखकर ऋषभ, निषाद आदि स्वरों की अनेक जातियां बजाने लगते हैं, उस समय बंसी की परम मोहिनी और नई तान सुनकर ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि बड़े बड़े देवता भी जो सर्वज्ञ हैं उसे नहीं पहचान पाते। वे इतने मोहित हो जाते हैं कि उनका चित्त तो उनके रोकने पर भी उनके हाथ से निकल बंसी ध्वनि में तल्लीन हो ही जाता है, सिर भी झुक जाता है और वे अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर उसी में तन्मय हो जाते हैं। अरि वीर, उनके चरण कमलों में ध्वजा, वर्ज, कमल, अंकुश आदि के विचित्र और सुंदर सुंदर चिन्ह है। जब ब्रज भूमि गौओं के खुर से खुद जाती है, तब वे अपने सुकुमार चरणों से उसकी पीड़ा मिटाते हुए गजराज के समान मंद गति से आते हैं और बांसुरी भी बजाते
रहते हैं।